हेलो एक्टर्स। मैं आज आपके साथ बहुत ही ज़्यादा प्रोफेशनल और एक्सपर्ट टिप्स शेयर करने वाला हूं, जो कि इंडस्ट्री की इनसाइडर है। मतलब कि जो टॉप के एक्टर्स होते हैं वो यूज़ करते हैं, लेकिन बाकी लोगों के लिए वो अनजान है, पहचानते नहीं हैं उनको। आप भले ही नए एक्टर हों या आप काफ़ी काम कर चुके हो, तो भी ये टिप्स और जो इफेक्टिव टेक्निक बताऊंगा ये आपके बहुत काम आएंगी और आपके एक्टिंग को नेक्स्ट लेवल पे ले जाएगी। और ये सब बताने वाला हूँ आज के फिल्मी फंडे में। एक्टर बनने का सबसे आसान तरीका अवार्ड विनिंग एक्टिंग गुरु वीरेंद्र राठौर का बेस्ट सेलर एक्टिंग मेथड स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड है। इस कोर्स से सीखकर आप भी कुछ ही दिनों में एक बेहतरीन एक्टर बन सकते हैं, जिसे साबित करते हैं इसके अमेजिंग Amazon और Google के रेटिंग्स एंड रिव्यूज। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड अभी तक का सबसे सरल और प्रभावी मेथड है, जो आपके समय और महंगी फीस दोनों को बचाता है। स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड कोर्स बुक आपको Amazon, फ्लिपकार्ट, जॉइन फिल्म्स वेबसाइट पर अवेलेबल है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू फिल्मी फंडे, जॉन फिल्म्स अकेडमी, द प्रैक्टिकल फिल्म स्कूल। मैं हूं आपका अपना वीरेंद्र राठौर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड का गूगल, जॉइन फिल्म्स यूट्यूब चैनल। अक्सर सभी एक्टर्स को एक प्रॉब्लम आती है कि जब भी वो परफॉर्म करने जाते हैं ऑन कैमरा, या तो नर्वस हो जाते हैं, या कैरेक्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, या फिर जिस तरह का परफॉर्मेंस एक्चुअली वो करना चाहते हैं वो नहीं कर पाते हैं, या सीन में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इफेक्ट नहीं डाल पाते हैं। इसलिए ज़्यादातर लोगों का कभी भी ऑडिशन में सिलेक्शन नहीं होता है। लेकिन आज के वीडियो में मैं वो ऑडिशन की ट्रिक्स आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप रिलैक्स रह सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आप अपने कैरेक्टर को बहुत अच्छे से निभा सकते हैं। मैं आपको बताने वाला हूँ कि आप वो एक्स्ट्रा एफर्ट क्या डालेंगे जिससे कि आप बड़े बड़े स्टार्स की तरह परफॉर्म करने लग जाएंगे। इससे आप बिल्कुल ये कंपटीशन है एक्टिंग का, उससे एकदम टॉप लेवल पे, अलग लेवल पे खड़े हो जाएंगे और आपको ज़्यादा से ज़्यादा रोल्स के चांसेस भी मिलने लग जाएंगे, क्योंकि इन चीज़ों को समझ के आप बिल्कुल वैसी ही एक्टिंग करेंगे जैसे कि फिल्म्स में बड़े बड़े स्टार और बड़े बड़े एक्टर कर रहे हैं। तो शुरू करते हैं। नंबर 1 है कैरेक्टर को समझे, कैरेक्टर का होमवर्क। आपने सुना होगा, चाहे अनिल कपूर हो, नाना पाटेकर हो, या फिर शाहरुख खान हो, अमिताभ बच्चन हो, मनोज वाजपेयी हो, आशुतोष राणा हो, ये सब बोलते हैं कि हम कैरेक्टर के लिए होमवर्क करते हैं, मतलब प्रिपरेशन करते हैं उस लेवल पे भी जाने के बाद। लेकिन ऑडिशन देते टाइम मैंने अक्सर नए एक्टर्स को देखा है कि वो बहुत ज़्यादा प्रिपरेशन नहीं करते। वो सिर्फ प्रिपरेशन करते हैं लाइंस को रटने का, लाइंस को याद करने का। ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। आपको उस कैरेक्टर को समझना है जिस कैरेक्टर को आप निभा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपका एक कैरेक्टर है जो कि 22 से 24 साल का है और वो अभी बस पढ़ाई ख़त्म की है उसने और एक प्राइवेट जॉब करता है जिसमें सैलरी बहुत कम है, उसकी घर की जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं और ये सारी चीज़ें उसको बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में रखती हैं, लेकिन वो खुश इस बात से है कि वो जॉब करके अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पा रहा है। अब ये उसका कैरेक्टराइजेशन है और वो बहुत ही ऑप्टिमिस्टिक है कि मैं एक ना एक दिन बहुत बड़ा बनूंगा, इसलिए वो हर काम को बहुत एनर्जी के साथ करता है, सीखता है और ये सब करता है। और उसकी इस बातों से तंग आकर उसके ऑफिस के कोलीग उसको चापलूस कहते हैं, बॉस का मुंह लगा कहते हैं। ये सब भी उसके साथ कॉन्फ्लिक्ट चलते हैं। अब ये कैरेक्टर है। अब अगर ये डायलॉग बोलेगा कोई भी, तो इसके अंदर ये सारी चीज़ें आनी चाहिए। कोई भी लाइन अगर वो बोल रहा है तो वो लाइन्स आनी चाहिए। जैसे एग्जाम्पल के लिए अगर वो बोल रहा है कि अपने कलीग्स जो उसका मजाक उड़ा रहे हैं कि तुम चापलूस हो, तुम ऐसे हो, तो मैं 2-3 लाइन का आपको एक डेमो देता हूँ कि अगर आपको मोनोलॉग मिला इसी तरह का और आपको बोलना है कि या तुम लोग कुछ भी कहो, मैं जानता हूँ कि मैं किस तरह से पढ़ाई करके इस जॉब को हासिल किया है और ये जॉब मेरा पहला स्टेप, यहीं से शुरुआत होगी मेरे उन सपनों के पूरे होने की जहाँ तक मैं पहुँचना चाहता हूँ। तो उसके लिए कोई कुछ भी कहे, मैं तो मेहनत इसी तरह से करता रहूँगा। अब देखिए, जिस तरह से मैंने बोला उसमें उसका स्टेटमेंट है क्लियर। क्यों क्लियर है? कि भाई मैंने पढ़ाई की थी, मुझे जॉब करना है और ऐसा करना है और ऐसा करना है, ऐसा करना है, चाहे कोई कुछ भी बोले मुझे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन नॉर्मली एक्टर क्या करने लग जाते हैं, इसको याद किए और उसके बाद देखिए ये जो नौकरी है ना, ये मेरा पहला स्टेप और मैं इसे पूरी ईमानदारी से करूँगा। लाइन्स इधर उधर होंगी, मैं आपको डेमो के लिए समझाने के लिए कर रहा हूँ बस, और यहीं से मैं अपने सपनों तक पहुँच सकता हूँ, भले उसके लिए कोई कुछ भी कहे। तो हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा इमोशंस डाल देते हैं और उसको ख़राब कर देते हैं। उस लड़के के अंदर इंथुसिज्म है, वो कुछ करना चाहता है, वो किसी को साबित नहीं करना चाहता। उसका जो गोल है, उसका जो सपना है, उसका पूरा ध्यान उस तरफ है।
तो अपने कैरेक्टर को समझें। अपने कैरेक्टर को अगर नहीं समझ पाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी। कैरेक्टर में मेन बात ये कि वो किस फैमिली से आता है, कितना पढ़ा लिखा है, अभी उस पर क्या गुजर रही है, वो किस सीन में है, उससे क्या पूछा जा रहा है, क्या कॉन्फ्लिक्ट है उसका, ये सब आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। और सारे एक्टर्स यही करते हैं। आप आज से अभी मोनोलॉग पे इस तरह की प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए, आपको मज़ा आ जाएगा। सेकेंड प्रॉब्लम और चैलेंज हमने क्या बात की थी, वो है नर्वसनेस। कि चलिए आपने प्रिपरेशन भी कर लिया, लेकिन जब परफॉर्मेंस की बारी आती है तो थोड़े नर्वस हो जाते हैं, डर जाते हैं। उसके लिए सबसे अच्छा है कि या तो आप डीप ब्रीदिंग करें। डीप ब्रीदिंग करने में कई लोग शर्माते हैं कि अरे यार हम किसी के सामने डीप ब्रीदिंग करेंगे तो कितना गंदा लगेगा, उसको समझ में आ जाएगा कि हम नर्वस हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता, धीरे से करिए। अपने बॉडी जेस्चर को एकदम स्ट्रेट रखिए, मतलब ऐसे नहीं झुके हों, ऐसे नहीं झुके हों, क्योंकि आपका एनर्जी का फ्लो जब भी अच्छा होता है जब आपकी जो रीढ़ की हड्डी हो एकदम सीधी होती है, तो वो बहुत बेहतर होता है कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए। दोनों पैरों पे प्रॉपर बैलेंस करके खड़े हों, मतलब एक पैर पे बैलेंस ना करें। इन चीज़ों को अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि बड़ी आसानी से आपके अंदर कॉन्फिडेंस आ रहा है। और दूसरी और बात है, जब अगर आपके मन में ये आए कि मुझे लाइन याद है कि नहीं है, बिल्कुल उस चक्कर में ना पड़े। आप उस लड़के के या उस जो मोनोलॉग आप बोलने वाले हैं, लड़का मैंने इसलिए बोला कि वो मैंने डेमो दिया था, अगर आप जो भी बोलने वाले हैं बस उसके बारे में सोचें, लाइंस के बारे में ना सोचें। लाइंस के बारे में सोचेंगे ज़रूर भूल जाएंगे आप सिर्फ सोचिए कि उसकी स्थिति क्या है, परिस्थिति क्या है, उसके बारे में सोचें और इस तरह से डीप ब्रीथिंग करते रहें। या फिर ये भी कर सकते हैं, स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड में है वाइब्रेटो एक्सरसाइज, जिसमें हम लोग दो काम हो जाते हैं। एक तो आप रिलैक्स हो जाते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस रहता है और आपकी आवाज़ भी बेहतर हो जाती है। उसमें क्या करते हैं, डबल ए का साउंड करते हैं विद द वाइब्रेशन, ये भी कर सकते हैं। हाँ, आपको लगे कि आसपास लोग हैं तो डिस्टर्ब होंगे तो गड़बड़ है। वैसे आजकल तो ऑनलाइन ऑडिशन हो रहे हैं, आज तो आप कहीं से भी ऑडिशन दे सकते हैं, दिल्ली से, गोरखपुर से, लखनऊ से, भोपाल से, जयपुर से, कहीं से भी ऑडिशन दे सकते हैं। तो अपने घर पे ही ऑडिशन रिकॉर्ड करना है तो ये भी कर सकते हैं। लेकिन ये सब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, होमवर्क करना पड़ेगा, तभी आपका ऑडिशन बेहतर जाएगा। थर्ड हैक है स्विच ऑन स्विच ऑफ एक्टिंग मेथड। मतलब कि आप एक इमोशन में स्विच ऑन हो जाएं, उस इमोशन में आ जाएं और जो आपका ओरिजिनल इमोशन है, मान लीजिए आप उस टाइम पे टेंस हैं या नर्वस हैं, उससे स्विच ऑफ हो जाएं। या फिर उसी डायलॉग में दूसरे इमोशन में चले जाएं। मान लीजिए आपका इमोशन है पेन और इससे पहले था एंगर, तो एंगर से स्विच ऑफ हो जाएं और पेन में स्विच ऑन हो जाएं। और इस टेक्निक को बड़ी आसानी से आज सैकड़ों हज़ारों लोगों ने सीखा है, क्योंकि ये बुक अमेज़ॉन पर अवेलेबल है, बेस्ट सेलर है और बिल्कुल बिगिनर्स के लिए आसान भाषा में है। आप ये मेथड को सीख लेंगे तो आपके अंदर एक्टिंग का कॉन्फिडेंस गजब का आ जाएगा। एक और आपको बोनस में एक बहुत अच्छी टिप बताता हूँ कि ज़्यादातर जो बड़े एक्टर हैं वो ये कहते हैं कि एक्टिंग इज़ नथिंग बट रिएक्टिंग, मतलब सिर्फ रिएक्शन देना, रिएक्ट करना ही एक्टिंग होता है। क्योंकि आपको कभी किसी ने कुछ कहा है और उसका रिएक्शन में आपने वो डायलॉग बोला है। तो जब भी मोनोलॉग की प्रैक्टिस करें, स्क्रिप्ट की प्रैक्टिस करें, तो ये देखें कि ये लाइंस आपने क्यों बोली हैं, किसने आपसे क्या बोला और उसके बदले में आपने क्या रिएक्ट किया है, और उसको रिएक्शन की तरह निकालें। अभी हम क्या करते हैं, मोनोलॉग को एक स्टार्ट से उठाते हैं तो समझ में नहीं आता है, लेकिन अगर आप उसको एक रिएक्शन की तरह लेते हैं तो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। जैसे अगर मान लीजिए आपका मोनोलॉग है कि मुझे मत समझाओ क्या करना है क्या नहीं, बच्चा नहीं हूँ मैं। अब मुझे मत समझाओ क्या करना है क्या नहीं, बच्चा नहीं हूँ मैं। हम लोग यहीं से शुरू कर देंगे, लेकिन आप सोचो कि ये मैंने क्यों बोला, तो पूरे मोनोलॉग के हिसाब से आपको पता चलेगा कि आपके माँ बाप आपके सामने खड़े हैं और वो आपको टोक रहे हैं कि देखिए आप छोटे हैं, आप समझदारी से काम लीजिए, जबकि आप 20-22 साल के हो चुके हैं और आप बचपन से ही सुनते आ रहे हैं कि तुम छोटे हो, तुम अपने निर्णय नहीं ले सकते हो। तो लड़के का यानी कि आपके कैरेक्टर का ये रिएक्शन है, तो कैसे जाएगा? एकदम से ही जैसे उन्होंने बोला कि रहने दो, तुम अभी इतने बड़े नहीं हुए हो कि फैसले ले सको, हम लेंगे तुम्हारे लिए फैसले, मुझे मत समझाओ, तो ये रिएक्शन आया। तो ये अगर आपने ट्रिक को पकड़ लिया, उसके बाद आप देखिए आपकी परफॉर्मेंस कितनी नेक्स्ट लेवल पे चली जाएगी। मेरे को ये उम्मीद है पूरी तरह से कि आपने इन ट्रिक्स को समझा होगा, और अच्छे से समझने के लिए प्लीज़ इसको डाउनलोड कर लीजिए अभी के अभी, ताकि आप इसको बार बार देख पाएँ और इसको एक लेसन की तरह लीजिए, क्लास की तरह लीजिए। ये समझ लीजिए फ्री ऑनलाइन क्लास है ये आपके लिए। इसको प्रैक्टिस कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको क्या फील हुआ, क्या इम्प्रूवमेंट हुआ, क्योंकि आपके कमेंट से मैं समझ पाऊँगा
कि आपको किस तरह के वीडियोस पसंद आ रहे हैं और कौन सी टेक्निक आप जानना चाहते हैं वो भी बताइएगा, वो भी मैं ज़रूर वीडियो बनाकर लेकर आऊँगा। अगले वीडियो में फिर से मिलता हूँ, तब तक के लिए देखते रहिए, सीखते रहिए, जमे रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।